कमजोर आदमी को हमेशा यह लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता ना वो कोई भी नहीं कर सकता। आप अगर अपने आप को समृद्ध नहीं बना पा रहे हो ना, आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो ना सर, आप अकेले नहीं भुगतोगे। आपका आने वाला परिवार जो आज आपके साथ है या कल आपको बनेगा वो सब भुगतेगा। चूल्हे की आग जब तक कंट्रोल में है ना सर, उससे खाना बनाया जा सकता है, लेकिन जब चूल्हे की आग कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, पूरा घर जला देता है वो। क्यों? कहे कि हम नहीं कर पाए, ये कैसे कर दिया भाई, मतलब बेइज्जती कर दिया। कीपिंग समवन इन कंट्रोल जो सबसे मेन है हमारे केस में, सबसे मेन कौन है? हमारे भविष्य का निर्माता कौन है? हमारे पिता, हमारे माता, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी। शकुनी को पता था कि मेन कंट्रोलर कौन है, जिसको कंट्रोल में कर लिया जाए तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। दुर्योधन वही मेन कंट्रोल बन सकता, उसी को ले लिया सबसे पहले गिरफ्त में। हमारे भविष्य का निर्माता कौन है? हमारा मन। यही कहता ना, अरे अब तो 2 ही दिन बचा है, कहां हो पाएगा, इसको सबसे पहले गिरफ्त में लो। हाँ नहीं हो पाएगा, चल खोपचे में ले, तो इसको पहले कांख में दबा दबा के 2 दिन फट मत। नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, करके दिखाएंगे भाई। अगले महीने का नौटंकी बंद करो कि अगले महीने कर लेंगे, इस महीने तो नहीं हो पाया। ये नौटंकी ना आपको बर्बाद करके रखी है अब तक, और आगे भी जिंदगी भर बर्बाद करके रखेगी। ना सिर्फ आपको, आपकी 7 पुश्तों को बर्बाद करके रखेगी। दुर्योधन अगर राजा बन जाता तो उसका नुकसान पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता, पूरे हस्तिनापुर को भुगतना पड़ता। इसलिए तो उसको नहीं बता रहे थे, ये अगर राजा बन गया तो बर्बाद कर देगा, इसकी प्रजा तो त्रैमाम करेगी, बर्बाद। इसी तरीके से आप अगर अपने आप को समृद्ध नहीं बना पा रहे हो ना, आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो ना सर, आप अकेले नहीं भुगतोगे। आपका आने वाला परिवार जो आज आपके साथ है या कल आपको बनेगा वो सब भुगतेगा, वो सब जलेगा आपके साथ। अकेले नहीं हो। अगर चमकोगे तो पूरा परिवार चमकेगा, अगर गलोगे तो पूरा परिवार गलेगा, सड़ोगे तो पूरा परिवार सड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, यही तो प्रकृति है। एंड द मोस्ट फेवरेट, मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट 11वां पॉइंट शकुनी से सीखने लायक, सेल्फ पनिशमेंट टू रिमेंबर द गोल। शकुनी अपने गोल को हर रोज याद रखने के लिए अपने जांग में चाकू मारा करता था। हर रोज अपने जांग में चाकू मारता था अपने गोल को याद रखने के लिए, कहीं अपना गोल वो भूल ना जाए, कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो दूसरे चक्करों में ना पड़ जाए। बड़ी सुंदर लग रही है, उसके चक्कर में कहीं निकल पड़े। जरा मोबाइल फेसबुक पे देख लूं, फेसबुक 8 घंटे से लगे पड़े फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे ये नया रील आया है, नया कुछ बहुत बढ़िया लगे पड़े हैं। जो आदमी रोज अपने जांग पर चक्कू मारेगा ना, वो तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया वो। धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अगर सही मतलब हम हमारी जिंदगी में समझे ना, तो धृतराष्ट्र अंधा यानी कि हमारी अज्ञानता, दुर्योधन यानी कि हमारा बिगड़ा हुआ मन। अज्ञानता और बिगड़ा हुआ मन जब दोनों एक साथ मिल जाएं, उस आदमी को तो बर्बाद होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। जिस आदमी में अज्ञानता है और जिसका बिगड़ा हुआ मन है, मन नहीं कर रहा है प्लान करने का, मन नहीं कर रहा है ट्रेनिंग करने का, मन नहीं कर रहा 2 दिन में फाइट करूं, मन नहीं कर रहा। और ये क्यों कर रहा है मन ऐसा? अज्ञानता बस भैया, ज्ञान नहीं है, अपने अवेयरनेस नहीं, अपने आप को जानता नहीं है, अपने मन को कैसे हैंडल करे उसने सीखा नहीं है। बर्बादी तय है, निश्चित है, ब्रह्मा नहीं रोक सकता इस आदमी को बर्बाद होने से। कमजोर आदमी को हमेशा यह लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता ना वो कोई भी नहीं कर सकता। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, तो स्वयंवर में प्रतियोगिता रखी गई थी और अलग अलग राजाओं को बुलाया गया था। और प्रतियोगिता इस चीज की थी कि मछली को ऊपर रखा गया है और मछली मूविंग है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है मछली ऊपर, और नीचे पानी है। तो पानी में जो मछली की छाया बन रही है, उस छाया प्रतिबिंब को देखते हुए मछली की आंख भेदनी है। यह था प्रतियोगिता। मतलब आपको देखना नीचे है पानी में और तीर ऊपर चलाना है, और तीर भी कहां लगे? उस घूमती हुई मछली के सीधा आंख में लगे। तो दुर्योधन ने जब ये सुना ना, वो कहता कोई कर ही नहीं सकता भाई, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसे रख दिया, हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब अर्जुन आया उसने कर दिया। तब हर कमजोर आदमी यही करता है जो दुर्योधन ने किया।
क्या रे ये तो अलग है। अरे अपनी नाकामी का हम कारण ढूंढने लग जाते हैं और नाकाम लोगों की फौज भी तैयार कर लेते हैं। दुर्योधन ने तुरंत नाकाम लोगों की फौज तैयार कर ली। जितने भी राजा थे उन सबसे भी नहीं हो पाया था, दुर्योधन से भी नहीं। तो दुर्योधन ने तुरंत चाल चली, सारे राजाओं को दोस्त बनाया, बोला ये आदमी हम लोग की बेइज्जती कर दी, हमारे सामर्थ्य का इसने बेइज्जती कर दिया, बताओ। और सारे लग गए उसको मारने के लिए कि मारिए देंगे अर्जुन को, हमारे सामर्थ्य का इसने बेइज्जती कर दिया है। क्यों? कहे कि हम नहीं कर पाए, ये कैसे कर दिया भाई, मतलब बेइज्जती कर दिया। हम भी तो यही करते हैं, 2 दिन बचे हैं, अगर नहीं हो पाया गोल तो कारण ढूंढने लग जाते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और फिर ढूंढने लग जाते हैं हमारी तरह और कौन कौन है जो 2 दिन पहले गिव अप कर चुका है। अच्छा तू भी गिव अप, बहुत बढ़िया। तू भी गिव अप कर दिया, बहुत बढ़िया। तू भी हारा हुआ, बहुत बढ़िया। तू भी निकम्मा मेरी तरह, बहुत बढ़िया। तू भी चोर मेरी तरह, बहुत बढ़िया। तू भी कोढ़ी मेरी तरह, बहुत बढ़िया। सर्किल बन गया, उसको तसल्ली मिल जाता, हा, मेरा सर्किल बन गया, निकम्मों की फौज तैयार हो गई है। ये नहीं देखोगे कि कोई अभी भी लगा हुआ है 2 दिन पहले भी, वो नहीं हारा है, उसको तो दुश्मन मान लोगे ना। वो एक्सेप्शन है, उसका तो सब कुछ बढ़िया होगा, उसका परिवार में पैसा होगा, उसके माँ बाप सपोर्ट करते होंगे, उसका सब कुछ बढ़िया होगा, सिचुएशन बढ़िया होगा, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं होगा, इसलिए वो कर पा रहा है। मेरे साथ तो बहुत तकलीफ है। देखो मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे लोगों के साथ बहुत तकलीफ थी, इसलिए नहीं कर पा रहे। निकम्मा आदमी, कमजोर आदमी, हमेशा उसको यही लगता है कि जो मैं नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता, और जिसने कर लिया उसके साथ सब कुछ अच्छा था इसीलिए उसने कर लिया। मेरे वाली समस्या उसके साथ थी नहीं ना, इसलिए उसने कर लिया। मेरा वाला समस्या उसके साथ होता तो वो भी नहीं कर पाता। चूल्हे की आग जब तक कंट्रोल में है ना सर, उससे खाना बनाया जा सकता है, लेकिन जब चूल्हे की आग कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, पूरा घर जला देता है वो। ये मन जब तक हमारे काबू में है ना, जब तक हमारे वश में है ना, सारी जिंदगी बना देगा, सवार देगा। यह मन ही सुभाष चंद्र बोस का काबू में था, भगत सिंह का काबू में था, जो शादी करने की उम्र में, बच्चे उच्चे करने की उम्र में, हनीमून मनाने की उम्र में वो देश के लिए लड़ रहा था। गांधी जी बुढ़ापे में आराम से रेस्ट पर तकिया पर लेटने की उम्र में आदमी देश के लिए लड़ रहा है। ये मन ही उनके काबू में था। लेकिन आपका जब मन काबू में नहीं है ना, बर्बाद ही करेगा ये। इतने सालों तक किया ना बर्बाद, अभी भी सुधर जाओ।